IN24 लाइव के साथ मैं उमेश तिवारी। इस वक्त मैं प्रयागराज, जो कि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का अवसर मेरे भी सौभाग्य में रहा और जो भी समस्त सनातनी भाई हैं, समस्त समाज है, उनके भी सौभाग्य में रहा। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय रहा। वहीं इस प्रयागराज के प्रांगण पर ये सनातन संस्था है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं आदरणीय जो गुरु जी हैं, हम इनका भी परिचय भी जानेंगे और सनातन संस्था के अंतर्गत क्या होता है, इनका क्या उद्देश्य है, इसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं बात करता हूँ। तो क्या क्या परिचय है गुरु जी अपना? क्या? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति के एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक के तौर पर सेवा देखता हूँ और आज मैं यहाँ पर इस प्रदर्शनी में यहाँ पर उपस्थित हूँ। अभी बात करें, जो ये प्रदर्शनी लगा है, जैसे यहाँ पर है महिलाओं का वेशभूषा कैसा होना चाहिए, उनके बाल कैसे होने चाहिए और खाने का जो तरीका यहाँ पे दर्शाया गया पोस्टर के माध्यम से, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो हम समाज को अगर कुछ आपकी तरफ से देना चाहें तो क्या संदेश है आपका और किस तरीके से मतलब लोग अपना दिनचर्या है और जीवन को कैसे वो सुधार सकते हैं? अगर बात करें तो इस समय देखा जा रहा है कि बड़ा एक बिगड़ा माहौल नज़र आता है, तो उस पर अगर चर्चा करें तो उसको कैसे सुधारें, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो ये जो मूल समस्या है, ये गत 75 वर्षों से, यानी करीब करीब हम कह सकते हैं कि 1947 से अगर हम विचार करते हैं तो हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके विपरीत अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सरकारी खर्चे से धर्म शिक्षा देने का प्रावधान रखा है। तो करीब करीब 3 पीढ़ियाँ ऐसी निकली है कि जिनको धर्म शिक्षा ही नहीं मिली है। उसके कारण आज भारत में हम देखते हैं कि हिंदू समाज एक पाश्चात्य विचार और एक उनकी पद्धति के इन्फ्लुएंस में जी रहा है। तो हमारे गुरुदेव जी जो है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने इस जड़ को समझकर उन्होंने सबसे पहले यह बात किया कि हमें समाज को धर्म शिक्षित करना है। धर्म शिक्षित क्यों करना है कि धर्म जानने के बाद जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो सही मायने में यही धर्म रक्षण होता है, क्योंकि आचरण से ही धर्म की रक्षा होती है। परंतु आज का समाज विज्ञान युग से आया हुआ है। ये जो वेस्टर्न मॉड्यूल का एजुकेशन सिस्टम है, बुद्धिवाद में सिखा हुआ है, तो उसके मन में प्रश्न आते कि क्या, क्यों, किस लिए हम ये करें, तो योग्य है या नहीं है, इसका लाभ क्या होगा और ये कहीं पिछड़ापन तो नहीं, ऐसे उनके मन में शंका है। तो सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव जी ने एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, एक अध्यात्म शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारे धर्म के हर कृति, चाहे आप कुमकुम तिलक लगाओ, भोजन लो, आचार मतलब वस्त्र हो, अलंकार हो, या आपकी दैनंदिन दिनचर्या हो, इसमें जो जो आप चाहे पूजा पाठ से लेकर यज्ञ याग तक हो, तो उन्होंने उसका अध्यात्म शास्त्रीय महत्व बताया। लोगों के मन में शंका दूर हो ऐसे उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। उसी के साथ कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ, वैज्ञानिक उपकरणों के साथ व्यक्ति के एनर्जी स्कैनिंग, ऑरा स्कैनिंग, ऐसे विविध पद्धति से उनके चक्रों की ऊर्जा मापन की प्रक्रिया से हम जो धार्मिक आचार कर रहे हैं वो पूर्णतः व्यक्ति को एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, व्यक्ति के जीवन में एक अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराता है, जिसके मायने वो अपने जीवन के संघर्षमय स्थिति को मोह देने के लिए सक्षम होता है। तो सबसे पहले हमने धर्म शिक्षा का प्रावधान समाज के लिए हो, उसके लिए हमने सत्संग प्रारंभ किए, बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग शुरू किए और समाज साधनारत हो। क्योंकि समस्या ये थी कि 80% हिंदू समाज था, फिर भी हर पहल करते समय हिंदू पिछड़ा रहता था, वो हर अपनी समस्या के लिए पराजित होता रहा था। तो हिंदुओं की मूल जो ऊर्जा है, उसके आध्यात्मिक शक्ति, उसके साधना के बल पर जो उसके अंदर चेतना जागृत होती है, उस शक्ति के बल पर आज तक हिंदुओं ने विश्व में पादाक्रांत किया था। तो साधना करने के कारण, हिंदुओं के अंदर की चेतना जागृत होने के कारण अब हिंदू धर्म का हम उत्थान जो है वो देख रहे हैं। उसी के साथ हिंदू संगठन करना, त्योहारों के पीछे के शास्त्र समाज को समझाना, 16 संस्कारों के शास्त्र समाज को समझाना, हर हिंदुओं को जन्म हिंदू से हम कर्म हिंदू, आचरणशील हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यही धर्म संस्थापना का एक प्राथमिक स्तर है। परंतु इसके साथ सनातन धर्म कहता है कि धर्म और राज्य एक है,
राजा धर्मपरायण होना चाहिए, राज्य धर्माधिष्ठित होना चाहिए, और ऐसी जब स्थिति आती है तब ये सक्षमता से हिंदू राष्ट्र करके कार्यान्वित हो सकता है। परंतु इस आधुनिक तंत्र ने, लोकतंत्र ने नेशन और स्टेट ऐसे विभाजित करके राज्य को अलग किया और राष्ट्र को अलग किया, और उसका परिणाम हुआ है कि भारत तो स्वयंभू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, परंतु हिंदू राज्य संविधान और राज्यकर्ता हिंदू न होने के कारण आज इस स्वयं घोषित हिंदू राष्ट्र में कृष्ण जन्मभूमि आज मस्जिद से आक्रांतित है, काशी विश्वनाथ मस्जिद के नीचे दबा हुआ है और अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। तो हम ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जो राज्य और राष्ट्र को एक मानता है और दोनों धर्माधिष्ठित होना चाहिए, और उसके आधार पर भारत का पुनरुत्थान हो, इसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत आपने बारीकी से इस समाज को समझाने का प्रयास किया है। अगर मैं कहूँ तो बड़ी बारीकी के साथ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी इस महाकुंभ के अवसर पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कम से कम प्रदर्शनी तक देख रहे हैं, एक संदेश लोगों तक जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमेश तिवारी, N24 लाइव के साथ